गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संजय रस्तोगी कॉमर्स स्टूडियो में हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा चल रही है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम परम्यूटेशन को कैलकुलेट करते हैं। परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। और आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन को हम NCR से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी डिटेल में यदि हम जाएं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n क्या है? ठीक वैसे ही जैसे कि परम्यूटेशन में था, n है नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। कितने तरीके से हम काम को कर सकते हैं। r कितनों को एक साथ लेकर हमें चलना है और यहां पर r फैक्टोरियल से ये संख्या कम और हो जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमेशा परम्यूटेशन से कम होता है। कितना कम होता है? परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। यदि हम बात करें A B C इन तीन चीजों के हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बनाना चाहें तीनों को साथ लेकर, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? वो किन्हीं दो को साथ लेकर, तो कॉम्बिनेशन हमारा होगा AB, AC और BC। ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। परम्यूटेशन अभी दोबारा से चेक करेंगे और ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कितने होंगे? AB और साथ में BA, AC और साथ में CA, BC और साथ में CB। परम्यूटेशन यदि हमें निकालना है तो फार्मूला है NPR, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, जिसे हम करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 6। तो आइटम कितने हो गए हमारे इस टेबल में? यदि हम देखें परम्यूटेशन के रूप में 6 आइटम। यदि हम कॉम्बिनेशन देखें तो कॉम्बिनेशन का है NCR, और NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 यहां पर, तो ये 3 फैक्टोरियल है। n माइनस r, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 रहा, और r क्या है? 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1, कितने आ गया? 3। कितनी वैल्यूज है हमारे? 3। यदि हम परम्यूटेशन 6 को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 6 r कितना है? 2 फैक्टोरियल, जिसका मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 × 6, जो वैल्यू हमारी ये निकलता है। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है संचय, कि हम कितने ग्रुप, कितने तरीके से उसको बस लिख सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं। ये नहीं कि हम उन्हें आगे पीछे भी करना है, एक साथ कैसे रहेंगे वो, बस एक ग्रुप में। कॉम्बिनेशन के सवाल हमारे एमकॉम लेवल पर जिस प्रकार से आते हैं, उसमें सबसे मेन एग्जांपल के तौर पर है कि 7 मेंबर्स हैं और हमें इन 7 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं कमेटी के लिए। फॉर ए कमेटी, तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? n फैक्टोरियल की वैल्यू 7 फैक्टोरियल, साथ में से हमें 3 लेने हैं, तो
7 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल। क्या बनेगी स्थिति? 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 1 से एज इट इज काट दिया। 4 3 2 6, तो टोटल हुए 35 वेज। 7 मेंबर में से किन्हीं 3 मेंबर को लेकर यदि हमें कोई कमेटी बनानी है तो उसके 35 तरीके हैं जिन तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं। अब यदि हमसे कहा जाए कि एक दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करें कि 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स आते हैं। एक 11 मेंबर की are to be selected in such a way that one player remain in the squad। 15 खिलाड़ियों की एक टीम गई क्रिकेट मैच खेलने के लिए। अब सारे तो खेल नहीं सकते मैदान में, 11 ही खेलेंगे। अब एक कैप्टन भी है भाई, तो वो जो कैप्टन है जो वो तो हर एक मैच में खेलेगा, बाकी 10 कोई भी कम बढ़ते हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो क्या तरकीब रहेगी? तो जो हमारे इवेंट बचे, कुल प्लेयर कितने बचे जिसमें से हमें सेलेक्ट करने के लिए है, तो 15 माइनस 1, 14 में से हमें सेलेक्ट करना है। कितने सेलेक्ट करने हैं? आप एक तो पहले से सेलेक्ट है ना कैप्टन, 11 माइनस 1 10 करने हैं सेलेक्ट। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? NCR बराबर 14 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 14 माइनस 10 फैक्टोरियल और फिर 10 फैक्टोरियल। जिसको हम सॉल्व करेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। यहीं पर रोक दिया हमने, क्यों? अभी आपको देखते हैं। 14 में से 10 गया 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 10 फैक्टोरियल तो हमारे पास यहां पर भी है ना। 10 फैक्टोरियल के गुणनफल तो ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर होंगे, तो इस 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को काट दिया। 4 3 12 कट गया, 2 से 7 बार गुणा कर लेते हैं बाकी बचे की। तो 13 7 91 और 11 के 91 से करते हैं तो 11 1 11 1 11 99 99 100। 1001 तरीके ऐसे होंगे जब हम 15 खिलाड़ियों की टीम में से एक खिलाड़ी को कांस्टेंट रखते हुए बाकी 10 खिलाड़ियों को टीम में सेलेक्ट कर ले। एक और एग्जांपल हम इसी में लेते हैं। यदि इन 15 खिलाड़ियों में से हमें 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं, एक खिलाड़ी को हमें सेलेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बाकी 14 में से सेलेक्ट करें। क्या है कंडीशंस? 15 मेंबर्स स्क्वाड, 11 members are to be selected from a squad of 15 members in such a way that one member
रिमेन आउट ऑफ द टीम ऑफ 11 मेंबर। क्या कि 11 सदस्यों की टीम इस 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में से इस प्रकार से चुननी है कि एक खिलाड़ी को पूरे किसी भी मैच में टीम में ना चुना जाए, बिल्कुल ना चुना जाए। कैसे की होगी? टोटल मेंबर 50, one member will not be selected at all। तो लेस कर दो एक रिमेनिंग मेंबर, अब इन 14 में से हमें 11 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट 11 मेंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी NCR, that is n factorial is 14 upon 14 minus 11 factorial, 11 चुने हैं into 11 factorial। तो 14 into 13 into 12 into 11 factorial, यहीं रोक देंगे। 14 में से 11 गए 3 factorial, 3 into 2 into 1 और into 11 factorial। इस 11 से 11 को काट देते हैं और 3 दूनी 6 दूनी 12। गुणा कर लीजिए 28 की 13 के साथ, 13 8 104, 13 दूनी 26 और 10 36। 364 वेज ऐसे होंगे कि जब हम एक ऐसी टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं 15 मेंबर्स के स्क्वाड में से कि एक खिलाड़ी कभी भी सिलेक्ट ना होने पाए, बाकी 14 में से कोई से भी 11 सेलेक्ट हो जाए, तो ऐसे 364। तो कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ मेंबर्स को सिलेक्ट करने का तरीका है। कॉम्बिनेशन हमेशा परम्यूटेशन से कम वैल्यू होती है और कॉम्बिनेशन हमेशा परम्यूटेशन से कम वैल्यू होती है और कॉम्बिनेशन निकालने का फार्मूला हमारे पास है NCR। तो उसे देखें फ्रेंड्स, NCR जिसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम वहां तक एक्सपेंड करते हैं जहां तक इनमें से कोई एक नंबर नहीं आ जाए जो बड़ा वाला नंबर है। जैसे यहां पर हमने 10 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड किया, बस 14 फैक्टोरियल को 14 into 13 into 12 into 11 into 10 और 10 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि नीचे r बराबर था 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को काट दिया था, 4 3 2 1 में से 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 काट दिया, 2 से 7 बार 14 में भाग दे दिया, 13 से 91 की 11 से गुणा करें 101 कर दिया। तो दोस्तों किस तरह से हमें परम्यूटेशन निकालना है वो हमने कल के वीडियो में सीखा था, किस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस निकालना है वो आज के हम वीडियो में सीख रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट जरूर दें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। स्टैटिस्टिक पर ही नहीं, आने वाले समय में अब आपको कैश बजट के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए गुड डे।